और ये रेप का जो है एक संगीन मामला होता है। अगर किसी के साथ रेप हुआ है और ज़बरदस्ती हुआ है तो वो जाकर के 2020 का मामला 2023 में क्यों खड़ी होगी? वो शुरू करो जी। किस मामले को लेकर के एडीजीपी साहब से मिलने के लिए आए? देखो, आज सारे कलाकार समाज इसलिए इकट्ठा हुआ है क्योंकि आज हमारा जो कलाकार साथी है उसके ऊपर एक झूठा एलिगेशन लगाया गया है। और जहाँ झूठ की बात होती है वहाँ सच्चाई को हमेशा खड़ा रहना चाहिए। हम सबको ही पता है नवीन भाई जो कितने समाज सेवी हैं, हमेशा समाज में कोई भी दिक्कत होती है तो सबसे आगे खड़े रहते हैं। तो हमारा भी फर्ज बनता है, आज नवीन भाई को हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम भी सब इकट्ठा हुए हैं। और हमें पता है कि हमारा भाई निर्दोष है। 10-12 साल से हमारी हरियाणवी इंडस्ट्री में जो है काम कर रहे हैं। लड़कियों के साथ ही दिन रात काम होता है हम लोगों का। अगर हम लोग इतने ही खराब होते हैं या इतना ही कुछ होता तो आज से पहले ही ना हमारे पूरे एलिगेशन लग चुके होते। लेकिन ये कोई पैसों के लेन देन का मामला था आपस में, और पैसों के लेन देन के मामले को चलते क्योंकि नवीन भाई जो हैं वो समाज सेवी हैं तो बाहर बहन बेटियों की शादियों में भी इन्वॉल्व रहे हैं। तो पैसे को लेन देन के मामले को लेकर के जो सामने वाली जो पार्टी है उन्होंने ये एलिगेशन लगा दिया कि भाई इसके पास तो पैसे ज़्यादा से भी दूसरों की शादी करवाता है तो हमारा लेन देन का हिसाब क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि वो पैसे इकट्ठे किए होते हैं दूसरों की बहन बेटियों में, हम सब भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम सब भी इकट्ठा पैसे कर देते हैं। उस पैसे से हम अपना पर्सनल लेन देन तो खत्म नहीं कर सकते। तो उसको लालच आ गया उस लेडीज को, उसने एलिगेशन लगा दिया, उसका हिसाब किताब कर दिया। हिसाब किताब करने के बाद भी उसने सोचा कि जब ये इतनी 11-11 लड़कियों की शादियां करवाता है तो इसके पास तो बहुत पैसा, क्यों ना पैसा उंजा जाए। तो उसने एलिगेशन लगा दिया कि भाई ऐसे रेप का, और 2020 का मामला लगा दिया ताकि इसकी जांच भी हो तो भी इसके सबूत वगैरह ना मिले। तो अभी हमने जब मुलाकात की है एडीजीपी साहब से तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई इसकी निष्पक्ष जांच होगी और इस मामले को एक अच्छे ढंग से, क्योंकि ये कलाकार जो होता है समाज का आईना भी होता है। एक कलाकार अगर साबित हो जाता है कि भाई ये इसने जुर्म किया है तो समाज के लिए वो आईने का काम करता है। दूसरे लोग भी उसको देख करके बिगड़ते हैं। अगर आज एक कलाकार ने अच्छी शर्ट पहन ली तो दूसरे लोग भी अच्छी शर्ट खरीदते हैं। अगर कलाकार ने बीड़ी मुंह में लगा ली तो दूसरे लोग भी बीड़ी मुंह में लगा लेते हैं। इस वजह से हमने ये मांग की थी कि निष्पक्ष जांच हो और जो हमारा साथी जो है उसको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। कोई ऐसे सबूत भी हैं जिसके अंदर जो पता चलता हो कि भाई नवीन नारू निर्दोष है? बहुत सारे ऐसे सबूत हैं सर। जैसे आज अगर जरूरत पड़ेगी जहाँ जरूरत पड़ेगी, बहुत सारे सबूत हैं हम लोगों के पास, बहुत सारे सबूत हैं। हम सारे के सारे सबूत हमने कॉपी में लगा दिए हैं और आगे भी जहाँ जरूरत पड़ेगी पूरा कलाकार समाज भी खड़ा है उनके साथ में, और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम सब आगे आएंगे। नवीन नारू में ऐसा क्या विशेष है कि प्रशासन भी जो उनके साथ ऐसा कर रहा है, कोई जांच नहीं कर रहा है, कोई तो बात होगी? देखिए, जब किसी के ऊपर एलिगेशन लगता है ना तो प्रशासन का पूरा प्रशासन जो है वो निष्पक्ष होता है, वो किसी के साथ नहीं होता। प्रशासन का ये नहीं रहता कि वो एक कलाकार के साथ होगा। प्रशासन की नजर में सब बराबर होते हैं। वो दो पार्टियां हैं, एक के ऊपर एलिगेशन लगा रखे, एक एलिगेशन लगाने वाला। प्रशासन अपना काम कर रहा है अपने तरीके से। हम बता रहे कि इंक्वायरी के लिए बुलाया गया था उनको, फिर गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने। देखिए, क्या होता है ना कि हम बहुत आम बंदे होते हैं और जो कलाकार होता है बहुत भावुक होता है। हमें ये लगता है कि कई बार कि हम तो निर्दोष हैं, पुलिस ने हमें बुला लिया, जाके खड़े हो गए हम। हमें ये प्रोटोकॉल नहीं पता ना कि पुलिस का काम है आपको बुलाना और अरेस्ट करना, या फिर आपकी छापेमारी होगी आपको अरेस्ट किया जाएगा। अगर दिमाग से काम लिया होता तो हम लोग वकील की सलाह लेते, हम लोग कुछ करते हैं। हम लोगों को ये लगता है कई बार कि हम तो निर्दोष हैं, जाके खड़े हो गए कि क्या होगा हमारा, ज्यादा वो अरेस्ट कर लिया गया। ये फिलहाल एडीजीपी सर से आप मिलकर आए हैं, क्या कुछ नजर आ रही है, क्या आश्वासन फिलहाल आपको दिए? देखो, एडीजीपी साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि भाई इस मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जो सिंगर है उनके साथ में जो है वो उस तरीके से पेश आया जाएगा ताकि भाई आने वाला टाइम जो है वो इस तरीके से हो कि भाई इनके साथ कुछ गलत हुआ तो कल को कोई और भी किसी के साथ गलत कर सकता है। जब एक सिंगर के साथ ऐसा हो रहा है, आम आदमी के साथ कैसा होता होगा? तो उन्होंने ये पूरा आश्वासन दिया कि इस मामले के लिए। डीएसपी रविंद्र सांगवान का बयान आया कि नवीन नारू को दबोचा गया है शहर के बीच। शेर को कभी दबोचा नहीं जाता है। शेर अगर गलती से शहर में आ जाए तो जाल के अंदर डाल तो लिया जाता है, लेकिन शेर ही रहता है। मेला साहब, आप बताइएगा, जैसे कि जितने भी कलाकार हैं उनका काम तो मॉडल्स के साथ होना ही होना है, क्या आने वाले समय में अगर ऐसे ही चलता रहा तो क्या कलाकार लड़कियों को गाने में लेना छोड़ देंगे या फिर काम करना? ये आने वाले समय में देखो, ये तो बहुत ही गलत मैसेज है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अगर आज नवीन भाई निर्दोष हैं, हमको पता है क्योंकि 8-10 साल से हम उसको जानते हैं। और जैसे विजय भाई ने बताया कि हर गाने में मॉडल है, मेकअप आर्टिस्ट है, लड़कियाँ बहुत आती हैं। आज तक एक लड़की ने यहाँ तक
मतलब ये तो बहुत संगीन मामला है। यहाँ तक एक लड़की ने कोई बदसलूकी का या कोई अपशब्द तक का मतलब आज तक कोई मतलब नवीन भाई पे ये नहीं कहा कि मेरे को अपशब्द भी बोला है। तो सभी बहन बेटियों की इज्जत करने वाला है वो। और अगर आज इसको हम अकेला छोड़ देते हैं और अगर नवीन भाई के साथ गलत होता है तो ये रास्ता गलत हमारी इंडस्ट्री के लिए बड़ा नुकसानदायक है। क्योंकि अगर आज नवीन भाई के साथ इंसाफ नहीं हुआ तो कल कोई भी लड़की आएगी और इस तरह के झूठे लगा के अकेला आर्टिस्ट को छोड़ देगा। क्या आप इस बात की पुष्टि कर सकते हैं कि वो जिस महिला ने आरोप लगाए हैं वो कब से उनके साथ काम कर रही थी? क्या कुछ अभी तक उन्होंने इसकी किया? पुष्टि देखो यहाँ आते ही हम इकट्ठे हुए थे, वैसे नवीन के घर पे आना जाना रहता है और उसका मैं पहले तो एक बात क्लियर कर रहा हूं। आप इनसे पूछ लो। एक बात पहले फैमिली रिलेशन है, घर आना जाना है। नहीं वो नहीं इनके नहीं साथ काम नहीं करती। काम नहीं करती वो वो पहले एक ये क्लियर टीचर है और उम्र में से 15 साल बड़ी है। ठीक है, उसके 2 बच्चे हैं, 24 साल के, एक लड़का और एक लड़की। उसका हमारी फैमिली में आना जाना था। वो 2020 से हमारे कॉन्टेक्ट में थी। इवन तक कि मेरे बेटे का बर्थडे हो, उनकी सिस्टर की मैरिज हो, वो सब में आई है। इवन तक कि उसकी 1 नवंबर को मेरे पास मैसेज भी किया है। सिर्फ उसने पैसे का जिक्र किया। अगर उसका रेप, उसने एलिगेशन लगाया कि मेरा घर पे रेप हुआ है, तो उसको मुझे बताना चाहिए था। उसकी फोटोग्राफ्स हैं, उसकी सब कुछ है मेरे पास। वो मेरे घर रेगुलर आ रही है। 1 नवंबर को भी मेरी उससे बात हो रही है। हर कोई जिक्र आता है पैसे का। और 1 सितंबर को मैंने उसके पैसे भिजवा दिए थे 12.5 लाख। और अब उसको कह रही है कि वो भी मुझे 2 लाख भिजवाए दें। कोई प्रूफ नहीं है आपके पास? मेरे पास सारे प्रूफ हैं। मैं कोर्ट में पेश करूँगी या जहाँ मुझे जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पेश करूँगी। देखिए, मैं तो एक सिंपल बात कहना चाहता हूँ कि अगर आज मेरे घर में चोरी हुई है तो मैं पुलिस में आज ही जाके खड़ा हूँ, है ना। मुझे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसा ही मुझे 2 दिन बाद जाना है, ऐसा ही मुझे आ जाना है ना। मैं वेट तो करूँगा नहीं। और ये रेप का जो है एक संगीन मामला होता है। अगर किसी के साथ रेप हुआ है और ज़बरदस्ती हुआ है तो वो जाकर के 2020 का मामला 2023 में क्यों खड़ी होगी? वो